हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें बहुत इंपॉर्टेंट और प्रचलित टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत। जो मैं आपको बताऊंगा इससे आप ध्यान से समझना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन वो अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपके पास एक्चुअल में ऑप्शन है। देखिए, बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पर आपकी जो वाइफ है वो किसी के साथ एडल्ट्री में रह रही होती है। एक हद तक, एक समय तक तो आपको इस बात का पता नहीं होता है, लेकिन कई बार आपको इस बात का पता भी चल जाता है। अब जो मामले हमारे पास है उनके बेस पे मैं आपको बताता हूँ। कुछ मामलों में ऐसा पाया जाता है कि उसका कोई फ्रेंड है जो कि शादी से पहले से जिसके साथ उसका अफेयर है और आज शादी के बाद भी लगातार बना हुआ है। कुछ मामलों में देखा जाता है कि जो पति का फ्रेंड है उसके साथ उसका अफेयर हो गया है। कुछ मामलों में यहां तक देखा गया कि वो राखी बांधती थी, उसके साथ उसका अफेयर है। और एक बहुत ही भद्दा मामला मैं आपको बताता हूं, दिल्ली का, जो हमारे पास आया था। उसमें उसका अपने रियल ब्रदर के साथ अफेयर था और पति के हाथ में वो नोटबुक लग गई थी जिसमें उसने उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था खुद से। इसके अलावा एक बहुत ही वर्स्ट मामला आपको बताता हूं जो हमारे पास आया था, जिसमें अपने फादर के साथ उसका अफेयर था और उसकी और फादर की जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो पति के पास थी। इसके अलावा एक मामला ऐसा आया था जहां पे उसका अफेयर एक 15-16 साल के लड़के के साथ था जो कि एक स्टूडेंट था और उसके बगल में ही रहता था। यानी कहने का मतलब कुछ भी नहीं बचा, कैसा भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इस प्रकार की किसी भी चीज़ के शिकार हुए हैं, अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए कि हमने आपको बता दी, आप झेल रहे हो, आप समझ भी लोगे, लेकिन बाहर सोसाइटी में जब आप ये चीज़ बोलोगे कोई मानेगा भी नहीं। कोई कह रहे ऐसा थोड़ी ना होता है। बोलो ठीक है, चलो आपके पास प्रूफ है, जब आप कोर्ट में लेकर के जाओगे चीज़ें सामने आएंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन इनिशियली कोई भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। सेकंड, अब इस केस में हमें करना क्या है? अब ऐसे केस में आदमी के मन में बहुत कुछ होता है और वो चाहता है कि वो अपनी वाइफ के खिलाफ प्लस उस लड़के के खिलाफ जिसके साथ वो रिलेशन में उसके उनके अगेंस्ट कुछ कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कहना होता है कि सर, जो एडल्ट्री है वो भी डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? अब ऐसे में सबसे पहले तो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि यदि आपकी पत्नी इस प्रकार के किसी भी रिलेशनशिप में है तो सबसे पहले आपको अपना रिलेशन उसके साथ खत्म कर देना है। क्योंकि आपने ऐसे तमाम प्रकार के केसेस देखे होंगे जहां पर इस प्रकार के रिलेशंस की वजह से ही जिसके साथ वो रिलेशन में है उन दोनों ने मिल करके हस्बैंड की हत्या कर दी। ऐसे अनेकों केस हैं। इवन हमारे शहर में एक ऐसा केस भी हुआ था जहां पे हस्बैंड और उसके पूरे परिवार वालों की हत्या कर दी गई थी। ट्रिपल मर्डर कांड वो हुआ था। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना अगर आपको पता चल गया कि वो इस प्रकार के, कई बार मैंने सुना कि लड़के कहते हैं अरे मेरे को पता चल गया, उसके बाद मैंने माफ कर दिया, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक और मौका देते हैं। क्या स्टूपिडिटी है? जब आपको मालूम चल गया तो खत्म करो। इतना दरिया दिल बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर बाद में 6 महीने बाद फोन करते हैं, साहब अब मेरे को पता चला वो चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई या किसी नए बंदे के साथ स्टार्ट हो गई। जो जैसा है वो वैसा रहेगा। अगर उसकी मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद भी वो ये सब कर रही है, तो इट मीन्स वो साथ में रहने लायक नहीं है। अब आपको पहला डिसीजन तो ये लेना है कि आपको उससे डाइवोर्स लेना है। अब जब आप डाइवोर्स फाइल करेंगे तो इसका जो ग्राउंड होगा वो क्रियोलिटी भी होगी और एडल्ट्री भी होगी। अब एडल्ट्री के लिए आपके पास कंक्रीट प्रूफ होने चाहिए। कैसे प्रूफ होने चाहिए? आपके पास ऐसी कुछ व्हाट्सएप चैट हो उसकी किसी के साथ जो उसने की हुई है जिसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो। आपके पास कोई ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग हो। आपके पास होटल के बिल हो जिस होटल में उन्होंने कमरा लेकर के एक ही रूम में स्टे किए थे, या आपके पास कोई आपत्तिजनक फोटोग्राफ या वीडियो हो। ये सारी चीज़ें आपकी एडल्ट्री में काउंट हो जाएंगी। और अगर ये सारी चीज़ें एडल्ट्री में एक बार को काउंट ना भी हो, मतलब आपके जो प्रूफ है वो उतने कंक्रीट नहीं है, तो क्रियोलिटी में तो डेफिनेटली काउंट हो जाएंगी। इसलिए आपको अपने केस में ग्राउंड, क्रियोलिटी और एडल्ट्री दोनों को बनाना है और पार्टी वाइफ को भी बनाना है और उस व्यक्ति को भी बनाना है बाय नेम। आप उसको पार्टी बना दीजिए। इसके अलावा इसके साथ साथ आप कहते हैं कि भाई वो जो आदमी है उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे जबकि उसने मेरी फैमिली खराब कर दी। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि आपके 2 बच्चे हैं और दोनों की एज, एक की 8 साल, एक की 10 साल या 12 साल है, ऐसे में आपकी पूरी फैमिली खराब कर दी, तो उसके खिलाफ क्या करें? एक तो आपने यहाँ डाइवोर्स केस में उसे पार्टी बना दिया। इसके अलावा एक सूट फॉर डैमेजेस का केस फाइल कीजिए कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा रिलेशनशिप डैमेज हुआ। अब इतना होने के बाद डेफिनेटली क्या होगा कि जो आपकी वाइफ है वो आपके ऊपर फॉल्स केसेस करेगी, जैसा आजकल चल रहा है। आपके ऊपर कुछ भी अपनी एडल्ट्री को छुपाते हुए, ये मेरे को मारता था, पीटता था, प्रताड़ित करता था, दहेज मांगता था, एक केस आपके ऊपर फाइल कर दिया। एक मेंटेनेंस का केस है, घरेलू हिंसा का केस फाइल कर दिया। इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। और ऐसा कुछ होता भी है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो स्टेप समझिए। अगर वो व्यक्ति जिसके साथ वो एडल्ट्री में और वो मैरिड है तो उसकी पत्नी को इन सारी चीजों की सूचना दें और वो सबूत भी दिखाएं जो जो आपके पास है। कोर्ट से जो होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन पहले उसकी पत्नी उसके ऊपर केसेस कर देगी। ये आपका पहला तरीका होना चाहिए। उसकी पत्नी को इन सारी चीजों की जानकारी दे कि उसका पति कितना कुछ गलत कर रहा है। दूसरा, दोनों लोगों की एडल्ट्री को सबके सामने लाओ, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, एडल्ट्री में रहते हैं, गलत रिलेशनशिप रखते हैं और सोसाइटी के सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं। सोसाइटी के सामने ये दिखाते हैं कि मेरा पति मेरे से मारपीट करता है, प्रताड़ित करता है, अपना सब कुछ छुपा लेते हैं। तो ये सब चीजें सोसाइटी के सामने लाओ। कैसे लानी है आप डिसाइड करो। बस ऐसा कोई एक्ट नहीं करना है जिससे आपके ऊपर डिफेमेशन वगैरह कुछ बन सके। आप सबको, सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको बताओ इनकी असलियत
और कोर्ट में तो आप प्रॉपर सबूत लगाएंगे ही, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। और इवन कोई जजमेंट ऐसा आ गया, कोई ऑर्डर ऐसा आ गया जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो वो हमेशा के लिए आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। मतलब इनको बेनकाब करो। और तीसरा, जब आप ऐसा करेंगे, आपकी मीडिएशंस होंगी, काउंसलिंग्स होंगी, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो लोग डेफिनेटली आपके साथ बदतमीजी करते हैं, कई बार हाथापाई कर देते हैं, कई बार गाली गलौज कर देते हैं, कई बार धमकी दे देते हैं। अपना मेडिकल कराओ, पुलिस कंप्लेंट कराओ और फाइल अ क्रिमिनल केस इन कोर्ट। यानी 1% भी ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इनको जहां 2 केस इनके ऊपर पड़े, इनका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब तक आप डिफेंसिव मोड में रहते हैं तब तक ये आपके सिर पे बैठे रहते हैं। जैसे आप ऑफेंसिव मोड में आते हैं, ये लोग आपके सामने प्रेयर करने लगते हैं, इसको निपटा लो। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को यूज करना है और इनका जो एक किया धरा है, इसको पूरी दुनिया के सामने लेकर के आना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आपको करना क्या है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।